पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पूरा डिटेल में जाना है। आज बात करने वाले एनआईटी भोपाल मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती है ये आपको, ठीक है ना। देखो जेईई में देने के बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो हम लोग को पता नहीं होते, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले, जैसे कि जोसा काउंसलिंग में जो जब भी जेईई मेंस के रिजल्ट आए थे, जोसा काउंसलिंग में आपको पता होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले, चाहे होम स्टेट हो, ठीक है ना, अदर स्टेट हो, ये सारी चीज़ें पता होना हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसका फुल नाम था ना, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में आपका देखा जाता है एनआईटी भोपाल ही कहा जाता है, चाहे एमपी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल थोड़ी इसका जान लेते हैं, जैसे कि एस्टेब्लिश की बात करते हैं 1960 में ये जो हुई थी, इसकी कह सकते तो जन्मदाता वैसे ये कह सकते तो शुरू हुई थी, ठीक है ना। फाउंडेशन हुई थी, ठीक है ना। ऑल्सो जो इसको जाना जाता है MACT कहा जाता है, चाहे MANIT कहा जाता है, भोपाल एनआईटी भोपाल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका जो लोकेशन जो है आपको मध्य प्रदेश में ऑब्वियसली बात है देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है ना। जो कि आपको कैंपस की अगर बात करें कितने एरिया में ये देखने को मिल जाती है, तो 650 एकड़ में ये आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। कनेक्टिविटी की बात करें कि आप कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हो या कह सकते हैं कॉलेज के जाने के कैसे वे है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो भोपाल में जो है एयरपोर्ट जो है इस कॉलेज से कह सकते हो, या एयरपोर्ट से आपका कॉलेज जो डिस्टेंस पड़ेगी वो 15 किलोमीटर दूरी पर पड़ेगी। उसका रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर पर, और उसी के एक अलग अलग बगल में देखा जाए मतलब तो 8 किलोमीटर के रेंज में आपको मिल जाती है। बिकॉज तो रेलवे स्टेशन भी पास है, एयरपोर्ट भी आपको पास है, तो सारा चीज़ यहाँ पर आपको जो है नियर बाई मिल जाती है आपको, ठीक है। रैंकिंग उतनी मैटर नहीं करती है कॉलेज के, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, एक अपने में रेपुटेटेड बहुत ज़्यादा कॉलेज मानी जाती है एनआईटी, ठीक है ना। तो जैसे कि इसका एनआरएफ रैंकिंग ऊपर जान लेते हैं, इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो 72 पर ये आपको देखने को मिल जाती है। ये हर साल आपको इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो देखो अगर जनरल में हो, ओबीसी में हो, तो 75% आपका मार्क्स 12 में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो आपका और इंग्लिश होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी की, तो 65% आपका होना नेसेसरी है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन दो तरह से जा सकते हो। एक तो आप मोड ऑफ एडमिशन उस समय जा सकते हो जब जेईई मेंस दे देते हो, यानी 12 के बाद आप यूजी प्रोग्राम के लिए जाते हैं। एक तो होते हैं कि आप मान लो किसी कॉलेज से और किसी कॉलेज से प्राइवेट से कर लेते हो, उसका सोचते हो कि मेरा ड्रीम तो पहले ही रह गया, जेईई मेंस निकला नहीं, तो फिर क्या करूँ मैं। तो उस समय आप जब भी इंजीनियरिंग कर रहे होते हो किसी प्राइवेट कॉलेज से 12 के बाद, ठीक है ना, तो उसके बाद आप 3rd ईयर या 4th ईयर में अपेयरिंग में रहते हो, उस समय आप क्या कर सकते हो, गेट के एग्जाम देकर जा सकते हो IIT NIT IIIT GFTI में, या कोई अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। MTech की तैयारी कर सकते हो। तो वो हो गए दोनों तरह से मैंने बता दिया आपको। तो हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे वो बीटेक के बारे में, कोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर और यहाँ पर हम कोर्स के बारे में बात करते हैं, तो मैंने बोला कि बीटेक के बारे में ही हम लोग सिर्फ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। देखो इसमें कोर्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। 600 एकड़ में आपको ये कैंपस देखने को मिलती है, तो बहुत सारे कोर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, PhD BSc, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कोर्स आपको देखने को मिल जाती है। बट हम लोग मेनली जो बात करेंगे, फोकस जिस पर डालेंगे, वो बीटेक के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 4 साल की होती है, 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान है। इसमें अगर बात करें कि यहाँ पर ब्रांच की, तो यहाँ पर देखो केमिकल हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर होते हैं, मटेरियल हो गए, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए, ये सारी चीज़ें आपको इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर देखो बीटेक प्लस एमटेक, अगर मान लो जेईई में से निकाल ले हो, ठीक है। जेईई मेंस के बाद आपको 2 ऑप्शन आती है इस कॉलेज में आपको,
कि आप बीटेक के लिए जाना चाहते हो 4 साल के लिए, आप यानी यूजी प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएशन के लिए, एक आ जाती है पीजी प्रोग्राम के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो आपका मर्ज़ी है। मैं तो अगर प्रेफ़र करता अगर तो मैं एमटेक के लिए जाता, क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ये डबल डिग्री मतलब आप 12 के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको एमटेक भी हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो आपको बेनिफिट हो जाएगी जब भी आप करोगे, तो उसमें पीजी करने के लिए आपको बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एक ही साथ में हो जाएगी, ठीक है? और बी प्लानिंग भी होती है, बी प्लान भी होती है इसमें, ठीक है? 4 साल की आपको देखने को मिल जाती है, ठीक? फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 3 डिवाइड में इसको बाँटे गए। एक तो उस कैटेगरी में आते हैं जो कि 5 लाख से आपके पापा का कम है इनकम, ठीक है? दूसरी का जो होते हैं 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तो ये भी देखने को मिल जाएगी। अगर SC/ST हो तो ये सारी चीज़ देखने को। अब देखो ये जो फ़ी लिखा हुआ है वो ऊपर-नीचे होते रहते हैं। ये नहीं है कि ये पूरा जो बोल दिया हूँ वही सारी चीज़ें 5,000 10,000 कहीं ऊपर-नीचे हो जाते हैं। अब इस कैटेगरी में ये होते हैं कि इसमें तो सारे कोई फिट हो जाते हैं। बट इस कैटेगरी में जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जैसे मार्कशीट और आपको जाति आवासीय इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप लगाते हो तब जाके इतने कम हो जाते हैं। अगर टोटल फी देखा जाए 4 साल के पूरा बीटेक के, तो आपको कह सकते हो 6 लाख रुपए में लग जाएंगे आपको बीटेक सिर्फ इंस्टीट्यूट फी की। वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर कि किस किस चीज़ के लिए लगता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो। अगर वहीं पोस्टर की बात करते हैं 3 लाख यहाँ पर कह सकते हो, तो आपका जो 6 लाख और यहाँ पर कह सकते हो कि 3 लाख, तो आपका 9 लाख रुपए में पूरा जो है ये इस कॉलेज में आपको बीटेक कंप्लीट हो जाएंगे। जब फर्स्ट टाइम आप जाते हो हॉस्टल में तो कुछ वन टाइम जो है फी आपको ली जाती है। उसके बाद जब भी आप जाते हो कॉलेज छोड़ के 4 साल के बाद, तो आपको पैसे रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। अब मेन आती है इसमें कि आपको कट ऑफ की अगर बात करो तो देखो कट ऑफ में 2 चीज़ें जानी जाती है। एक तो होती है होम स्टेट, ठीक है? एक अदर स्टेट होती है। होम स्टेट उससे कहा जाता है जिस स्टेट से आपने 12 बोर्ड दिया होगा, ठीक है ना? जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप रहने वाले बिहार के, बट आपने जो स्कूलिंग जो है 12 सिर्फ जो दिया है दिल्ली से, तो आप दिल्ली के हो गए और होम स्टेट आपका हो गया, तो आपका जब भी आपका हाईएस्ट भी कट ऑफ जाती है तो दिल्ली में आपका बेनिफिट हो जाएगी। तो अगर आप 10th में हो तो इस बात का ध्यान रखना, जहाँ से आपको अगर चाहिए कि मुझे गुजरात में अच्छा मुझे कट ऑफ कम ज़्यादा भी रहे पर आपको जल्दी से मिल जाए, तो वहाँ से बोर्ड देने का प्रेफर करना है कि कोई से भी स्कूल से वहाँ पर देना 12 और आपका होम स्टेट लग जाएगा, ठीक है ना? तो होम स्टेट अदर स्टेट आई होप समझ में आ गया होगा। अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जनरल कट ऑफ के बाद में कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको 35,000 भी अगर रहेगा तो 35,000 से लेकर अगर कह सकते हो 29,000 तक भी रहेगा, तो आपको केमिकल इंजीनियर मिलने के इसमें चांसेस है, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें 37,000 तक आपको है। तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, लास्ट यहाँ पर गई थी। बीटेक के लिए अगर बात करें तो 10,000 से लेकर 10.5 से 11,000 तक आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस रहती है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिकल का बात करें तो आपको कह सकते हो 19,000 से लेकर 21,000 के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहीं पर बीटेक प्लस एमटेक अगर मैथ और डाटा साइंस में अगर चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो 14,000 से लेकर 16,000 तक आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना? इसी तरह आप देख सकते हो कैटेगरी भाई अगर बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 3,890 पे आपको यहाँ पर गई और 4,000 पर आपको जाकर बंद हो गई थी, ठीक है ना? इसी तरह आप पोस्ट करके देखें। स्कॉलरशिप में मैंने बात कर ली कि स्कॉलरशिप में आपको ये नेसेसरी होती है कि आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट, आपको इनकम सर्टिफिकेट और आपके पापा के इनकम के जो होते हैं वो सारी चीज़ें सोर्स बतानी पड़ती है, डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है वेरिफिकेशन के समय, तो आप दिखाते हो उस समय स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस रहती है। और बिहार वाले लोग के लिए DRCC होती है, PMO होती है और सारी चीज़ें भी होती है। अदर स्टेट के लिए भी बहुत सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप, जैसे कोटा महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग से अपना एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना? अगर प्लेसमेंट की अगर बात करें तो कुछ हाईलाइट करके देख लेते हैं। जैसे कि देखिए कि 82 लाख का जो है ऑफर 9 स्टूडेंट को मिला था एटलांटिस के तरफ से, ठीक है ना? कंपनी के तरफ से 51 लाख के लगा हुआ था, तो 24 स्टूडेंट के लगा था बाई माइक्रोसॉफ्ट के। कह सकते हो इतना अच्छा जो पैकेज है ना, कहीं भी कोई IIT में भी इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है जहाँ NIT में आपको ये देखने को मिल जा रही है, ठीक है ना? यहाँ पर 34 लाख का भी देख सकते हो 5 स्टूडेंट का पेपाल के लगा हुआ है। सर्विस नाउ में
लगा हुआ 33 लाख है, पर एनम के 32 लाख का लगा हुआ है 6 स्टूडेंट के फ्लिपकार्ट में, 31 लाख के स्टूडेंट को लगा हुआ है पर के, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो एवरेज की अगर बात करें कि वहाँ पर नन्हे नन्हे जो है छोटे छोटे जो बच्चे जो पढ़ते भी नहीं उतने, तो उनके लिए अगर एवरेज अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए कह सकते हो 25 लाख रुपये अगर देखा जाए तो ये एवरेज गई हुई है कंप्यूटर साइंस का। और 9 लाख रुपये मैकेनिकल के गई थी, 10 लाख रुपये आपको कह सकते हो। इतना इतना जो है, इतना क्या होता है, एक हाई छोटे जो टायर 3 कॉलेज के होते हैं उतना हाईएस्ट होता है इतना, ठीक है ना। ये 25 लाख है, ये हाईएस्ट होता है। हम लोग का अभी कॉलेज जो है, हम टायर 3 कॉलेज से आते हैं, इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो इतना तो हाईएस्ट भी नहीं जाती, इतनी हाईएस्ट जाती है, उसमें हम लोग का प्लेसमेंट भी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। टॉप रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, जो कंपनी यहाँ पर विजिट करती है, गूगल, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ठीक है ना, रिलायंस, टाटा पावर, एशियनचर, मीडियाटेक, ये सारी चीज़ें कंपनियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनियाँ आती है, 100 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ आती है। जो मेन थी कंपनियाँ वो यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, कुछ यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिया हूँ, तो आप पॉज करके देख सकते हो अच्छे तरह से। अगर कुछ भी डाउट रह जाती है आपको तो क्या कर सकते हो, या तो कमेंट सेक्टर में डाल दो, या कर सकते हो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर आप पूछ सकते हो। विदाउट फॉलो करने में भी आप मैं मैसेज देख लेता हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।